हेलो नमस्कार। तीसरे सेमेस्टर रिपोर्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं मदन सर फिर से लेकर के आया हूँ पैसिव वॉइस की नेक्स्ट वीडियो, जो कि आज सीखेंगे हम पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। पास्ट परफेक्ट के सभी पैसिव वॉइस सीखेंगे हम बड़े अच्छे तरीके से। पूरी वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक आप देखें, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले यानी कि हमारा है पास्ट परफेक्ट यानी पैसिव वॉइस। अब पास्ट परफेक्ट की सबसे पहले हम बात करें कि इसमें होता क्या है। इसमें या विद और सब्जेक्ट यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैड का। और परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, और सभी में क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और इसका पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे खास बात ये होती है, किसी भी परफेक्ट का अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो लगी हुई आपको मिलती है, उसको वैसा का वैसा आप रख देते हैं। ठीक है, तो अभी सीखते हैं। हम सबसे पहले सीखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो बनाएंगे। यानी एक्टिव का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड। क्या होता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक। और पैसिव के फार्मूला की बात करें तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते हैं, यानी कि न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। न्यू सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस फिर हो जाएगा बीन। हेड के बाद में क्या लाएंगे? बीन लगाएंगे। उसके बाद में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, प्लस उसके बाद में क्या करेंगे? प्लस अदर वर्ड है, अदर वर्ड लगा दीजिए, या अदर वर्ड को आप बाद में भी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, अदर वर्ड प्लस प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक, इसको आप यहाँ पर जो है जैसे आप देख रहे हैं बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, इसको आप यहाँ से पहले भी लगा सकते हैं, अदर वर्ड को बाद में भी लगा सकते हैं। बाद में किस तरीके से लगाएंगे वो वाली बात मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने पहले से मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, इसमें आपकी थोड़ी समय की भी बचत होगी। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, ये चीज देखें, ये बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। क्या? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले यानी ऑब्जेक्ट कब बनाएंगे? यहाँ क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा हर वर्ग। क्या हो जाएगा? हर वर्ग। फिर लगाएंगे उसके बाद में हेड, और हेड के बाद में लगाएंगे बीन। हेड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें पहले से ही लगी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से होती है। अब यहाँ सीता है, क्या है? सीता। तो सीता का कर देंगे बाय सीता। क्या हो जाएगा? बाय सीता। तो सीता हैड डन हर वर्क, मतलब सीता अपना कार्य कर चुकी थी। तो हर वर्क हैड बीन डन बाय सीता, यानी उसका कार्य पूरा कर दिया गया बाय सीता, सीता के द्वारा, या कर दिया जा चुका है या। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैड टेकन माय ब्रेकफास्ट बिफोर द सन राइज। यानी कि बिफोर आफ्टर के भी सेंटेंस हमारे किसके होते हैं? पास्ट परफेक्ट होते हैं। तो हम करते क्या है इसमें? बस ज्यादा कुछ नहीं है। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिफोर के बाद के पार्ट का क्या करेंगे, या बिफोर से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद पार्ट का क्या करेंगे। तो देखो, सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप सेंटेंस को समझें कि आई हैड टेकन माय ब्रेकफास्ट। बिफोर वाला पार्ट जो है उसको आप भूल जाए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यानी कि मान के चले सेंटेंस हमारा यहाँ तक है, तो यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट हमारा है माय ब्रेकफास्ट। क्या है? माय ब्रेकफास्ट। तो यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे माय ब्रेकफास्ट। क्या लिखेंगे? माय ब्रेकफास्ट। उसके बाद में क्या लाएंगे? हैड, हैड और बीन, प्लस अब क्या हो जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगी हुई है टेकन। ठीक, माय ब्रेकफास्ट हैड बीन टेकन। अब इसके बाद में आप बाय मी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाय मी कर सकते हैं। इसके बाद में आप जो अदर वर्ड बचा, यानी कि बिफोर, बिफोर द सनराइज, बिफोर द सनराइज। ठीक है, अब देखो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखो समझो। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि माय ब्रेकफास्ट हैड बीन टेकन, फिर उसके बाद में अदर वर्ड को ले लो बिफोर
द सनराइज, फिर बाई हो जाएगा मी, सबसे लास्ट में भी रख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो तीसरा एग्जांपल है हमारा, वी हैड प्लेड फाइनल मैच बिफोर लंच। तो इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले फाइनल मैच, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट है, फाइनल मैच क्या है ऑब्जेक्ट है, तो फाइनल मैच को सबसे पहले लिखेंगे आप, फाइनल मैच को सबसे पहले लिखेंगे, तो फाइनल मैच, उसके बाद में लाएंगे आप हैड, और फिर लगाएंगे आप बीन, हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड, प्लेड। अब अदर वर्ड में बचा हुआ है आपका बिफोर लंच, या फिर प्लेड के बाद में आप बाई बी, यानी कि बाई और बी का हो जाएगा अस, ऐसे भी कर सकते हैं आप, बिफोर, बिफोर लंच, बिफोर लंच, ऐसे भी इसको कर सकते हैं, और दूसरे तरीके से आप बाई अस को लास्ट में भी ले सकते हैं। ये बन गए आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस, कौन से एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इसके बाद में हम करेंगे यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस। अब सीखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस। अब क्या सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका फॉर्मूला होता है, बस आपको करना क्या है, इसमें हेड के बाद में नॉट, और यहाँ पर भी हेड और बीन के बीच में क्या कर देते हैं, नॉट को लगा देती है, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। फॉर्मूला जो है जो एफर्मेटिव का होता है वही होता है, बस नॉट लगा देते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि हैड नॉट वन द फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट यानी कि मेन वर्ब से, मेन वर्ब के बाद आता है, और ऑब्जेक्ट हमारा द फर्स्ट प्राइज, क्या है द फर्स्ट प्राइज, द फर्स्ट प्राइज। उसके बाद में लाएंगे हैड नॉट, और हेड नॉट के बाद लाएंगे बीन, हैड नॉट बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दी हुई है। इसके बाद में आप ऐसे भी कर सकते हैं बाई, और ही का हो जाएगा हिम, बाई हिम। अदर वर्ड को बाद में भी लगा सकते हैं आप, जैसे कि इसमें दे रख वाई हिम, यहाँ पर दे रखा अदर वर्ड है ही नहीं इसमें, अगर होता तो हम सबसे लास्ट में लगा देते, जैसे कि नीचे वाले सेंटेंस में अभी करेंगे हम। तो इसका सबसे पहले देखें, यानी कि सेंटेंस है हमारा ही हैड नॉट वन द फर्स्ट प्राइज, तो द फर्स्ट प्राइज क्या हो गया हमारा, द फर्स्ट प्राइज हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का यहाँ बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा दिया हमने हैड, क्योंकि पास्ट जो परफेक्ट होता है उसमें विद ऑल सब्जेक्ट क्या लगाते हैं, हम हेड लगाते हैं, सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ में हेड का यूज करते हैं। उसके बाद में हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, फिर बीन लगा दिया, उसके बाद में क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही का कर देंगे बाय हिम, ठीक। अब सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम, सी हैड नॉट, सी हैड नॉट क्लीन्ड हर रूम बिफोर नून। तो मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है हमारा हर रूम, क्या है हर रूम, तो यहाँ पर लगाएंगे हम सबसे पहले हर रूम, हर रूम। उसके बाद में लगाएंगे हैड नॉट, फिर लगाएंगे हेड नॉट के बाद में बीन लगाएंगे, फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म में क्लीन, और अदर वर्ड में यहाँ बचा हुआ है बिफोर नून, और बाई कर देंगे, सी का हो जाएगा हर, बाई हर, ठीक। यहाँ इस तरीके से भी कर सकते थे आप, क्लीन्ड के बाद में बाई हर, फिर बिफोर नून, ठीक। दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हैं आप। इसके बाद में तीसरा एग्जांपल है, आई हैड नॉट लर्नड माई लेसन बिफोर ही केम। तो इसमें मेन वर्ब है लर्न, और उसके बाद में है माई लेसन, तो मेन वर्ब के बाद में जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट का सबसे पहले बनाएंगे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो माई लेसन क्या बनाएंगे, माई लेसन। उसके बाद में लाएंगे हैड, फिर नॉट बीन, माई लेसन हैड नॉट बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे लर्न, क्या लाएंगे लर्न। फिर इसके बाद में लर्न के बाद में आई है यहाँ पर, पहले लगा लो आई, यानी कि बाय मी, आई का कर देंगे बाय मी,
अब अदर वर्ड में बचा हुआ है हमारे पास में बिफोर, बिफोर ही केम, ही केम, ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। आप चाहते तो यहाँ पर बाय मी जो है बाद में भी ले सकते थे, बिफोर ही केम के बाद में बाय मी ले सकते थे। ठीक है, ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंस। और मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करते हुए चलें। अब इसके बाद में हम सीखते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब सीखेंगे हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इनको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं हम। इनमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो वाक्यों के शुरू में लगा देते हैं। जैसे कि एक्टिव का फार्मूला देखेंगे आप, सबसे पहले क्या लगा देंगे, हैड, क्या लगा देंगे, हैड। उसके बाद में लगाएंगे आप सब्जेक्ट और प्लस, सब्जेक्ट के बाद में अगर नॉट आता है तो नॉट लाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में लगाएंगे आप प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। इसके पश्चात हम बनाते हैं यानी कि पैसिव वॉइस का, हेड प्लस न्यू सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हो जाएगा बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस यहाँ पर बाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, और लास्ट में ला देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो ये फार्मूला मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखवाया, पहले मैं अदर वर्ड को पहले लगाता था, वो तरीका भी आपका ठीक है, और बाद में आप इसको बाय न्यू ऑब्जेक्ट करो, वो भी आपका तरीका ठीक है। दोनों तरीके से सेंटेंस आपका ठीक बनता है। ठीक है, अब एग्जांपल लिखते हैं हम, एग्जांपल देखेंगे, यानी हैड सी नॉट लर्न हर लेसन, हर लेसन बिफोर, बिफोर आई केम, और यहां लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में दूसरा एग्जांपल है, हैड आई नॉट टॉट यू इंग्लिश, इंग्लिश बिफोर, बिफोर सी केम। ठीक, तीसरा एग्जांपल है, हैड माय मदर नॉट, हैड माय मदर नॉट कुक्ड द फूड, कुक्ड द फूड, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। देखो अब इन एग्जांपल के माध्यम से हम सीखते हैं, आपको ये मालूम पड़ेगा सबसे पहले क्या लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं, मेन वर्ब, यानी कि क्या लगाएंगे यहाँ पर, जो मेन वर्ब नहीं, सॉरी, इसके पहले जो है, जैसे कि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, और वैसे ही पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल शुरू में लगाते हैं। तो यहाँ पर लगा देंगे हेड, क्या लगा देंगे, हेड पहले लगा देंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे मेन वर्ब है लर्न, और लर्न के बाद है हर लेसन, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट को उधर लेके आएंगे तो यही क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि हर लेसन, हर लेसन नॉट बीन। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे लर्न, अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं बाई, और सी का कर सकते हैं हर, बाई हर। उसके बाद में बचता है हमारा बिफोर, क्या बचता है, बिफोर आई केम, बिफोर आई केम, और यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, उस तरीके से भी आप बना सकते थे, यहाँ पर लर्न करा, लर्न बिफोर आई केम बाई
और सी का कर देते हर। क्या कर देते हर, जैसे यहाँ करा वो लास्ट में कर सकते थे। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है हैड आई नॉट टॉट यू इंग्लिश बिफोर शी केम। तो देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, इसको ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि सभी के साथ में हेड ही आता है, तो हेड को सबसे पहले ले लिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है हमारा यू, तो यू तो यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे यू, यहाँ आके सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद में नॉट लगा देंगे, फिर लगाएंगे हम बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में आया हमारा अदर वर्ड में आया इंग्लिश, इंग्लिश, फिर बिफोर। अब यहाँ पर इस तरीके से भी बना सकते हैं आप, इंग्लिश के बाद में आप यहाँ पर जो है आई का कर देंगे बाय मी, बाय मी, फिर उसके बाद में कर देंगे बिफोर, बिफोर सी केम, सी केम। ठीक, ये लग गया क्वेश्चन मार्क। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते थे, एक बार समझ लीजिए, हैड यू नॉट बीन टॉट टॉट इंग्लिश बिफोर शी केम बाय मी, इसको लास्ट में भी आप लिख सकते थे। अब देखिए तीसरा एग्जांपल है हमारा हैड माय मदर नॉट कुक द फूड। इसके बाद में सबसे पहले हम लेके आएंगे एग्जांपल है हमारा द फूड। क्या है द फूड, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट बना दिया हमने द फूड को क्योंकि ये पहले ऑब्जेक्ट था। उसके बाद में लगाएंगे आप नॉट, फिर लगाएंगे बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि कुकड, कुकड, और बाय माय मदर, बाय माय मदर। ये हो गया हमारा तीसरा एग्जाम्पल। आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गए होंगे सेंटेंस। मैं समझता हूं कि हर एक बात आपको क्लियर हो गई होगी क्योंकि ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। पैसिव वॉइस में बस थोड़ा सा चेंज होता है और बाकी वही सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में सिंगल इंट्रोगेटिव के बाद में अब हमारे होंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से होंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या फिर हम इनको सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं या WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। इन्हीं को अब इसके पश्चात हम सीखेंगे। ठीक, अब है हमारे सामने डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, उसके बाद में हेड। वैसे ही पैसिव वॉइस में भी हम ऐसे ही करते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको पहले लगाते हैं, फिर उसके बाद में क्या लगाते हैं हेड को लगाते हैं। ठीक है, बाकी सिंगल इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल वही सेम वही रहता है, बस सबसे पहले जो आ जाता है जैसे एक्टिव में क्वेश्चन वर्ड, उसी तरीके से पैसिव वॉइस में भी हम यानी कि क्वेश्चन वर्ड को पहले लगा देते हैं। अब एग्जाम्पल देखिएगा, तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो इसमें क्या है क्वेश्चन वर्ड है हमारा वाई, क्या है वाई, उसके बाद में हेड, वाई हेड, क्योंकि हेड भी सबके साथ में आता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है हमारा माई पर्स, क्या है माई पर्स। तो हेड के बाद में क्या लाएंगे सबसे पहले आप वाई हैड बीन, फिर उसके बाद में वाई हैड, सॉरी गलती हो गई, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लाएंगे वाई हैड। अब यहाँ पर माई पर्स है तो माई पर्स क्या लाएंगे माई पर्स, उसके बाद में बीन लगाएंगे, उसके बाद में क्या लाएंगे बीन। अगर इसमें नॉट होता तो हम ऑब्जेक्ट के यानी कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देते बीन, फिर उसके बाद में स्टोलन, क्या हो गया स्टोलन, फिर बाय, यहाँ है यू और यू का बन जाएगा यू। ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया हमारा व्हाई हैड यू स्टोलन माय पर्स, तो व्हाई हैड माय पर्स बीन स्टोलन बाय यू। नेक्स्ट एग्जांपल व्हाई हैड ही नॉट रिटन ए लेटर। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब को लिख लेंगे, फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ऑब्जेक्ट है ए लेटर, क्या है ए लेटर, उसके बाद में है नॉट,